यकीन माने मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है तो मुझे तो ये डर लग रहा है कि ना उड़ जाए बकाया। खैर है तबाही फिर भी है। तो ये तरपाल नीचे कर दिया वरना यकीन माने ये पूरी जाली उड़ जाती है सारी। ये तो बहुत ज़्यादा हवा बहुत तेज़ आ रही है। पूरी ये छत काँप रही है। पता नहीं इतनी तेज़ हवा कैसे आ जाती है। ये देख रहे हैं आवाज़ देख रहे हैं। अल्लाह खैर करे बस सब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। तो जी ऊपर आ गए हूँ, ठीक है। आज इतना अच्छा मौसम है, यकीन माने बहुत ही अच्छा मौसम है। तो अभी चलते हैं, तो तक दाना पानी चेंज करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी यकीन माने आज का दिन तो यकीन माने इतना अच्छा मौसम था, लेकिन मेरे लिए उल्टा ही साबित हुआ। मैं इतना खुश था कि तोतों के पास आराम से घूम के काम करूंगा। आज जिस तरह दाना लगाया ना, मुझे पता है मैंने किस तरह दाना लगाया है। उफ, एक बहुत बड़ी, मैं इसको सोच भी नहीं सकता वो चीज़ हो चुकी है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो जी क्या कहते हैं, ये नज़र आ रहा है आपको डायनासोर हमारा, जिस तारुफ के मुताज नहीं है। ये मेरा फेवरेट डायनासोर, एक अकेला बच्चा जो था, ठीक है, इतना बड़ा हो गया था। तो अभी मैं सुबह आया हूँ तो मुझे इसकी लाश मिली है। पड़ा हुआ था पिंजरे के पास, कॉकटेल के पिंजरे के पास। पता नहीं क्या हुआ, रात तक बिल्कुल ठीक था, एक्टिव था, कोई मसला नहीं है। और ये एक चूज़ा आज फिर मर गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। चूज़े का चलो समझ में आता, लेकिन डायनासोर तो बिल्कुल ठीक था। मैंने जी क्या कहते हैं बड़ी गौर से इसे देखा है, ना इसको कोई चोट का निशान है, ना कुछ हुआ है, ना खाना पीना भी इसने खाया है, कोई मसला नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है, रात तक बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं था। और रात सुबह आए हूँ तो आपके सामने इसकी लाश पड़ी हुई मिली है। मुर्गी ज़रूर डराती इसको ज़रूर थी, लेकिन मारती नहीं थी। वो अपने बच्चों के बचाव के लिए से डराती थी, लेकिन मारती नहीं थी। लेकिन देखें आज क्या हुआ है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और जी क्या कहते हैं, चूज़ा भी आपके सामने, ठीक है। हालांकि गर्मियों में ये मर रहे हैं, डेली कोई ना कोई मर रहा है। कोई में पानी भी कम नहीं होता, इनका कुछ मसला नहीं है, दाना भी डला हुआ होता है। पता नहीं डेली कैसे मर रहे हैं। टोटल 4 मर चुके। चलो एक की समझ आती है, उसको ऑर्गन डेवलप नहीं थे पूरे, लेकिन 3 बच्चे भी मर चुके हैं। सर्दियों में इनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन सर्दियों में हमारे 6 के 6 जो बड़े चूज़े हैं वो पल गए थे, कोई मसला नहीं हुआ था उनको। चलिए क्या कहते हैं, चूज़ों का सफ़र भी समझ में आता है कि चूज़े चलो कोई ना कोई वजह से मारे हो। डायनासोर क्या था इतना, यकीन माने ये कुछ ज़्यादा ही लाडला था। देखिए कल भी मैंने दिखाया था कि बाहर पानी गिरा रहा था, ठीक है, और पानी भरा था। रात तक बेहतरीन एक्टिव था, भाग रहा था, दौड़ रहा था। बस मुर्गी जिस जगह होती थी उसकी दूसरी जगह होता था। कोई चोट वगैरह नहीं लगी थी, मुर्गी ने मारा नहीं था, लेकिन बस मुर्गी से डरता था, क्योंकि मुर्गी इतनी बड़ी मुर्गी को इसने पहले कभी देखा नहीं था। माँ से भी दूसरे तीसरे में अलग हो गया था, क्योंकि माँ टेक केयर कर ही नहीं थी। और क्या कह सकता हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको क्या हुआ है। लेकिन माने इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इससे कुछ हो जाएगा। कल आपके सामने था कि पानी बार बार गिरा रहा था, दाना पानी गिरा रहा था, तंग कर रहा था मुझे, जाहिर सी बात है, मस्तियाँ कर रहा था। तो मैं बार बार पानी फिर भी भर देता था, कुछ मैं भरता था, ये गिरा देता था। 3-4 दफा कल भी मैंने पानी लगाया है, ठीक है। रात तक रात को दोबारा मैंने पानी डाला था और ठीक था, उतने में एक्टिव था। और आज सुबह आया हूँ तो ये मुझे उधर कॉकटेल के पीने के बाद पड़ा हुआ मिला है। और ये बच्चा भी चावल की कॉलोनी जहाँ कल मिला, वहाँ पे एक और बच्चा में पड़ा मिला है। क्या कह सकता हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो बच्चे का कुछ कह सकते हैं, बच्चे को हो गया होगा, और बड़ा बच्चा तो वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह सकते हैं कि छोटे चुके हैं ना, उनको कोई मसला हो रहा है। लेकिन डायनासोर अच्छा खासा बड़ा था। क्या कह सकता हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। इसकी लाश सबसे भारी लाश है जो मैं दफनाऊंगा। 2025 में ये निकला, क्या कह सकता हूँ, एक चूजा ये निकला था, इतने प्यार से हमने पाला था इसको। ये कॉलोनी में फिरता था और आराम से शैतानियां वगैरह मस्तियां करता था। कल भी तक ठीक था, और आज सुबह क्या क्या हो गया इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। दिखने में ना इसको कोई मसला था ना कुछ था, पानी शानी सब कुछ पड़ा हुआ, दाना भी खा रहा था। तो क्या कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं इसको मसला था, सब कुछ रात तक एक्टिव था, भाग रहा था, खेल कूद रहा था। और आज सुबह आपके सामने, तो जी क्या कहते हैं, मुझे इसकी बॉडी पे हल्का सा भी खून का निशान मिल जाता है ना, तो या कोई चोट का निशान मिल जाता, ठीक है, तो मैं कंफर्म हो जाता कि मुर्गी ने मारा है। लेकिन कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले दिनों बीमार हुआ था, लेकिन फिर आपके सामने एक्टिव हो गया था, खेल कूद रहा था, मस्तियां करता, तोतों के डब्बों में बैठ जाता था, ठीक है। उनका दाना खा चुरा के खा रहा होता था, मतलब उनकी कॉलोनी में झांक झांक के खाता था। चोंच कोई छोटी सी है ना, आराम से घुस जाती थी तारों में से, तो उसमें से खा रहा होता था, आराम सुकून से ठीक था, कोई मसला नहीं था। लेकिन एकदम इससे क्या हो गया है, कुछ अभी तक कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, अचानक मर गया। कहते हैं अभी थोड़ी हिम्मत करते हैं, मुर्गी के बकाया 3 बच्चे भी देखते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो ठीक है या नहीं है, मुर्गी का मुझे भरोसा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो मुर्गी ना पिंजरे के नीचे होती है ना, बच्चे भी उसके पिंजरे के नीचे होते हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि वाकई बच्चे और नीचे हैं। अब 3 बच्चे रह गए हैं, एक वो जो व्हाइट कलर का बच्चा है, ठीक है, और ब्राउन कलर का उसके ऊपर फेस पे निशान है। ये आम सिमानी का बच्चा है, ब्लैक, ठीक है।
और एक ब्राउन बच्चा है। बकायदे क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं ये तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। और मुर्गी ये दाना इधर भी पड़ा हुआ है ठीक है, और पिछली तरफ भी पड़ा हुआ है। दो जगह दाना रखा हुआ होता है मैंने ठीक है, और पानी में भरा हुआ है। तीनों बच्चे ठीक है, एक्टिव है, कोई दिखने में मसला लग ही नहीं रहा। भाग दौड़ रहे हैं, कोई सुस्ती होने से बंदे को समझ में आए। देख सकते हैं मुर्गी इनको दाना खाना सही तरह सिखा रही है ठीक है। सारे बच्चे एक्टिव है, मैं इनके पीछे लगूंगा इधर भाग देंगे, दाना नहीं खाएंगे। कहते हैं अभी ये जो फोन जावा है ना, इससे मुझे डरा दिया था। ये ज़मीन पे उल्टी पड़ी हुई थी, तो मैं अभी अंदर गया हूँ। मैंने कहा आज और सैड न्यूज़ के सुनने के मैं हूँ नहीं मैं ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं अभी मेरे में ठीक है। तो मैं अंदर गया हूँ, जाके देखा है तो लाया, तो एकदम मुड़ के इधर बैठी खाना शाना खाई, तो दोबारा सेट हो जाएगी, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। पता नहीं क्यों उल्टी होकर लेटी हुई थी ये जी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है, जावा आई है ना नीचे, वो क्यों आई थी और क्यों मुख्तलिफ जाली के पास लेटी पड़ी हुई थी। अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या है, और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा वो चीज़ हो कैसे सकती है। क्या-क्या हो रहा है आज ये के दिन में, यकीन माने। ये कहते हैं अगर इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ। ये अब नज़र आ रहा है, ये फ़ोन जावा का बच्चा है और ये बाहर है, मतलब कानूनी से बाहर है। ये जहाँ पे मुर्गी और चूजे फिर रहे होते हैं ना, ये उस जगह पे है ठीक है, गली में है ठीक है, और मैं यहाँ से गुजर नहीं सकता। पता नहीं किस तरह बाहर आया है। इधर सुराग का साइज़ देखे ठीक है, और इसका साइज़ देखिए किस तरह बाहर आ रहा है। तो दाना मैं बड़ी एहतियात डालता हूँ, उस टाइम तक बाहर नहीं आता ये ठीक है। कहते हैं आपको ये जगह नज़र आ रही है, ये नीचे से खुली हुई है ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो बच्चा इधर से बाहर आया है। शुक्र है मुझे पता लगी, मैं तो नीचे जाने लगा था। अगर मैं ऐसे चला जाता तो जाओ सारी जाओ बाहर आ जाती है रास्ता देख के। तो ये कहते हैं ये नज़र आ रही है, ये तार अब इन्हें बांध दी है ये अब ये जाली इस तरह बाहर नहीं निकलेगी ठीक है। अब कोई मसला वगैरह नहीं होगा। बच्चे को जी क्या कहते हैं वापस की गड्डी में रख दिया है। अगर कोई और छोटा बच्चा भी बाहर निकलता है ना, मुझे बस यही डर था कि अभी मैंने शुक्र है देख लिया, वरना मैं तो बस और हिम्मत मेरी नहीं थी खड़े होने की इधर। तो मैंने दफना कर डायनासोर को चले जाना था। तो अभी मैंने देखा है कि मैंने गौर किया कि जावा की कॉलोनी के पास एक बच्चा बैठा है। पहले मुझे लगा चिड़िया का बच्चा किसी तरह अंदर आ गया होगा। फिर मैंने गौर किया है कि ये तो जावा का अपना फ़ोन जावा का बच्चा है। तो मैंने मसला देखा कि कहाँ से निकल सकता होगा। फिर मैंने हर जगह जाली हिला के देखी है, तो इधर से इतनी जगह है कि जावा आराम से बाहर आ सकती है। फिंच होती तो फिंच को तो मुर्गी काम कर देती है, और जो बच्चा बाहर आता उसको मुर्गी मार देती। मुझे पता है ना मुर्गी की आदत था। यकीन माने मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मुझे तो ये डर लग रहा है कि ना उड़ के पकाया खैर है, तबाही फिर गई है। तो ये तरपाल नीचे कर दिया, वरना यकीन माने ये पूरी जाली उड़ जाती है सारी। ये तो बहुत ज़्यादा हवा बहुत तेज़ आ रही है, पूरी ये छत काँप रही है। पता नहीं इतनी तेज़ हवा कैसे आ जाती है। ये देख रहे हैं, आवाज़ देख रहे हैं। अल्लाह खैर करे बस सब। बकायदे क्या कहते हैं, तो ये सब कुछ नहीं कह रहा, बहुत पक्का तरीके से मैंने जोड़ा हुआ है इसको ठीक है। लेकिन बस बचत होगी, मुझे उधर अभी छत की टेंशन लगी हुई है। ये कह सकते हैं आप मौसम देख सकते हैं ठीक है, और सुबह कह रहा था अच्छा मौसम है, आप हम मौसम की हालत देख सकते हैं। बस शुक्र है मैं इधर ही हूँ। गाया खैर आज के लिए इतना ही था। सुबह सुबह आपके सामने डायनासोर जो मरा है उसका था, और अभी ये शाम का टाइम नहीं है, रात का टाइम नहीं है, दोपहर का टाइम है, और ये हाल हुआ है। तो बस इधर ही हूँ, संभालता हूँ सब कुछ, और शुक्र है मैं सही टाइम पे तरपाल गिरा दिया। अच्छा हवा इतनी तेज चले, सब कुछ साफ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।